एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या हुआ था कि इस बीमारी को समझने के लिए RH फैक्टर की खोज की गई थी। ठीक है, RH फैक्टर को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अगर किसी का A ब्लड ग्रुप है, A पॉजिटिव, और मान लीजिए किसी का B निगेटिव है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव डिनोट हो रहा है ना, यही इसी को बोलते हैं RH फैक्टर। ठीक है, और इसका एक बेसिक सा मतलब ये होता है कि अगर अगर ये प्लस वाले में ना एंटीजन डी प्रेजेंट होता है और निगेटिव वाले में एंटीजन डी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, ये इतने सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ अगर बी पॉजिटिव है किसी का, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें आर फैक्टर कैसा है, पॉजिटिव तो है, बट इसमें क्या है, एंटीजन डी प्रेजेंट है। ओके, इस चीज़ को इतना इतना समझ आइए, फिर ये चीज़ें ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक पे आते हैं। देखिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये ब्लास्टोसिस है, ये ब्लास्ट का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है, यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ब्लड सेल ब्लास्ट होने लगता है। ठीक है, अब इसके कारण को देख लेते हैं, इधर ही बता देता हूँ। ये सिर्फ एक ही केस में होता है, जैसे मेल फीमेल का निगेटिव हो RH फैक्टर, ठीक है, और मेल का पॉजिटिव हो RH फैक्टर, तो इस केस में ये पॉसिबल है। ठीक है, जैसे इनका शादी होगा तो बच्चे होंगे। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। जब भी मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो मेल का ही जो एंटीजन होता है वही एंटीजन चाइल्ड के पास भी पहुंचता है। ओके, क्लियर। इट मीन्स कि अगर मेल का पॉजिटिव है तो चाइल्ड का भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव है तो निगेटिव होगा चाइल्ड का भी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो एंटीजन होते हैं ना, एंटीजन स्पर्म के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, और स्पर्म किसके पास होता है, स्पर्म फादर के पास होता है। ठीक है, अब ये सिनेरियो, फीमेल के पास RH फैक्टर निगेटिव है, इट मीन कि डी जो एंटीजन है ये एब्सेंस है। ठीक है, और मेल के पास RH फैक्टर निगेटिव सॉरी पॉजिटिव है, इट मीन कि डी जो एंटीजन है वो क्या है, प्रेजेंट है। ओके, ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जिसको आप हिंदी में भ्रूण कहते हैं। ठीक है, भ्रूण। ठीक है, अब ये जो भ्रूण होगा, ये एम्ब्रियो होगा, इसका जो RH फैक्टर होगा वो कैसा होगा, ये तो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमने फादर का क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव, और मैंने अभी बताया कि RH फैक्टर जो मेल का होगा वही चाइल्ड का भी होगा। अब देखिए सिचुएशन कैसी है, यहाँ थोड़ा ऊपर जाते हैं। ये मान लेते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये मान लेते हैं ये वूम है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपका एम्ब्रियो बन रहा है। अब एम्ब्रियो का ये जो है, एम्ब्रियो का हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी इसका RH फैक्टर जो है पॉजिटिव है, यानी डी एंटीजन डी जो है इसमें प्रेजेंट है। ओके, अब हमने जो फीमेल है, ये तो फीमेल का बॉडी है, अब ये फीमेल में इनके ब्लड में क्या है, RH फैक्टर निगेटिव है। ठीक है, इसमें निगेटिव है। अब हमने जो कंसिडर करना है, अब ये जो एम्ब्रियो है इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है, माँ के ब्लड के साथ न्यूट्रिशन जाता है। अब माँ के ब्लड में क्या है, माँ के खून में ये क्या है, आपका RH फैक्टर निगेटिव है। अब ये प्लेसेंटा के थ्रू माँ का ब्लड आपके एम्ब्रियो में जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ RH फैक्टर निगेटिव भी जा रहा है। अब एम्ब्रियो में न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब प्लेसेंटा के थ्रू आपका माँ का ब्लड भी आ रहा है जिसमें RH फैक्टर निगेटिव है। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। ये RH फैक्टर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिक्स हो रहा है, और फिर इसके साथ इस क्या मिल रहा है, माँ के बॉडी में मिल जा रहा है ये दोनों। अब ये ध्यान से सुनना है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो हमारा बॉडी का जो ब्लड है तुरंत से उसके कान खड़े हो जाते हैं कि अरे ये कौन आ गया। ठीक है, अब बॉडी क्या करता है, तुरंत ही एंटीबॉडी बनाने लगता है उस एंटीजन से लड़ने के लिए। तो अब देखिए माँ के बॉडी में क्या आ गया, माँ के बॉडी में ये डी जो था ही नहीं, ये तो अनोखा हो गया इसके लिए कि अरे ये कहाँ से आ गया। तो
तो माँ का जो ब्लड है वो क्या करने लगेगा, इसके लिए आपका एंटीबॉडी बनाने लगेगा, एंटीबॉडी डी बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीजन डी आ गया है। ओके, और क्या करेगा, इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये एंटीबॉडी बनाने में बहुत लंबा समय लग जाता है, लगभग 9 महीने लग जाते हैं। और 9 महीने में क्या होता है कि चाइल्ड जो होता है वो आ जाता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे का सिनेरियो क्या होता है। जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो क्या होगा, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक होगा, ठीक है, बिल्कुल सही होगा। लेकिन जैसे ही सेकेंड चाइल्ड होगा वो क्या होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। आप देखते हैं उस प्रॉब्लम को समझेंगे। देखिए, जैसे सब कुछ आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, ये वूम है, ठीक है, ये एम्ब्रियो। अब इसमें क्या हो रहा है, ये प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन के लिए जाएगा माँ का ब्लड। साथ में माँ के ब्लड में क्या है, माँ के ब्लड में ऑलरेडी एंटीजन डी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डी बना हुआ है, एंटीजन डी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डी बना हुआ है। अब ये क्या करेगा, उसके लिए तो ये नया है, अब वो क्या करेगा, अब एंटीबॉडी इसी के लिए तो बनाया था, उसको मारने के लिए। अब क्या करेगा, अब इसको मारने लगेगा, और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चा सेकेंड जो बच्चा होगा वो मरा हुआ पैदा होगा, ठीक है। इसलिए कभी भी आप भी शादी करिए तो ये जरूर चेक करवा लीजिए। चलिए अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या देखा है। कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये रहा, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने लिखा है शॉर्ट में, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस है, ये मदर्स, मैंने वैसे ही सब कुछ सेम लिखा है, फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न होगा, ठीक है। सेकेंड चाइल्ड के समय क्या होगा, आरबीसी जो होता है एम्ब्रियो में ब्लास्ट होने लगता है, ठीक है। वो मैंने प्रोसीजर आपको समझा दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये कंडीशन जरूर याद रखना है, ये कंडीशन एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि फीमेल का अगर निगेटिव हो और मेल का पॉजिटिव हो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये एंटीजन भी पूछता है, एंटीजन किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, स्पर्म के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया था फादर का। अगर चलिए और भी देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से समझा दिया, आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।